कैसा घटिया पार्टनर रख लिया मैंने, इससे डकार तक कंट्रोल नहीं हुई। किसको कोस रही हो, तिवारी जी को या अपने आप को? तुम ना मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को, अपने काम से काम रखो। Don't get so personal यार, it's just a game, खेल है यार। तुम्हारी जीत का घमंड ना मैं तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ देख सकती हूँ। ये घमंड नहीं है स्वीटी, ये चमक है, चमक, जिसने कई घमंडी लोगों के घमंड को चकनाचूर कर दिया, पानी पानी कर दिया, तार तार कर दिया। ये तुम मुझसे कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, तिवारी जी से, तिवारी जी से। तिवारी जी बहुत घमंडी हैं। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? तो स्वीटी इस बार तो जीत गया हूँ, और अगली बार तुम्हारे और तिवारी जी के हलक से हाथ डाल के जीत निकाल लूंगा। बहुत घमंड हो गया ना तुम्हें बेबू। घमंड नहीं है स्वीटी, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसे कुछ घमंडी लोग घमंड का नाम दे रहे हैं। अब ये तुम किससे कह रहे हो? तिवारी जी से, ऑफ कोर्स तिवारी जी से। बहुत घमंडी है वो, ही इज सो प्राउड। तुम तिवारी जी के बहाने मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे ताने दे रहे हो। स्वीटी मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि तुम अपनी हार जो है ना पचा नहीं पा रही हो, इसलिए तुम्हें मेरी जनरल बात भी ताना लग रही है। मुझे सुबह प्रैक्टिस पे जाना है। Oh, लेट मी स्लीप। sure. डोंट डिस्टर्ब मी। All right. हंसे तुम? हाँ, ये क्या था? डकार, बर्प। चुपचाप सो जाओ, वरना अगली डकार तुम्हें घर के बाहर जाके मारनी पड़ेगी। अरे क्या बताएं, बस एक डकार की वजह से हमारी सारी एकाग्रता भंग हो गई और हम ये वाला राउंड भी बहुत बुरी तरह से हार गए। हाय दिया, सोए ना ही अभी तक? हाँ? हम समझ सकते हैं, इतना बड़ा हार हुआ है आपका, नींद कैसे आएगा ना? जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात आ गई? आप दुखी हैं, साफ साफ दिख रहा है। हम कह रहे हैं हम दुखी नहीं, हम दुखी नहीं है। आप दुखी हैं। हम दुखी नहीं है। हाय दिया, आप दुखी हैं। वो देखिए आंसू भी आ गया। कोई आंसू आंसू नहीं आए हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं है। और अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की ना, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। सो जाइए, हाँ, नहीं तो कल फिर से हार जाएंगे। ऐसे रोते ना आइए, हाँ। गुड नाइटी। मेरे सभी रेस्पेक्टेबल और अनरेस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कंपटीशन में, जो 125वें सक्सेना विंटर गेम्स का अगला कंपटीशन होने जा रहा है। उसका नाम है आइस आइस बेबी। आइस आइस बेबी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बर्फ की सिल्लियां रखी हुई हैं और इन बर्फ की सिल्लियों का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है आइस आइस बेबी से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वातावरण में बहुत जबरदस्त ठंड मौजूद है। और इस माहौल में अगर कोई मुझसे कहे कि इन बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाओ, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं बैठ जाऊंगा बिकॉज आई लाइक इट। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इन बर्फ की सिल्लियों पर इस ठंडक में बैठ जाओ, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी ना। लेकिन अगर सवाल 50 करोड़ रुपए का हो तो सारा डर, सारा खौफ
खत्म, बाहर निकल जाता है। ओके, तो विदाउट फर्दर अड्यू चलिए शुरू करते हैं इस खेल को, इस कंपटीशन को, जिसका नाम है आइस आइस बेबी। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूं टीम काइया की अनीता भाभी माँ को, और दूसरे पार्टिसिपेंट होंगे टीम संस्कार के मास्टर धूप। तीसरे और आखिरी पार्टिसिपेंट होंगे इस राउंड के टीम रेशमा से मनोहर लाल। अरे बहू, ऑल द बेस्ट। तुझे ये राउंड जीतना ही होगा, तुझे लंदन की कसम है। देख, अगर तू राउंड जीतेगी तो मैं लंदन चला जाऊंगा, और हारेगी तो जा नहीं पाऊंगा। अरे तो जहाज का चक्का पकड़ के लटक के चले जाइए ना, उसके लिए गोरी बिटिया को काहे पर असर डाल रहे हैं। चाचा चिरोटे कर दीजिए शुरू। द गेम हैज बिगन, आई लव इट। विजय जी सर। घोड़ा। कर दिया। आई लाइक इट। On your marks, get set, go! Come on, भाभी जी, you will have to be winning. मनोहर, दिखाओ अपना जोहर। यस सर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कंपटीशन शुरू हो गया है। सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता में बहुत तल्लीन होकर लगे हुए हैं। देखते हैं और ये प्रतियोगिता धीरे धीरे पीक पर पहुंचने वाली है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तीनों प्रतियोगी बैठे हुए हैं बर्फ की सिल्लियों पर। वेरी गुड अनीता जी। शाबाश अनीता जी। क्या बात है भरभूति जी, देखिए अनीता जी तो टस से मस ना ही हो रहे हैं। सांप सूंघ गया इन्हें। देखना है क्या होता है, किसका कॉन्फिडेंस पहले डगमगाता है। और ये क्या, टीम रेशमा के खिलाड़ी मनोहर, उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ जा रहे हैं, और ये भाव जो अजीब से हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या, मां सब डटे रहे ना। जैसे किसी ने अंगार लगा दिया हो। इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। मनोहर टीम रेशमा से कंपटीशन के बाहर होते हुए।
अब दोनों खिलाड़ी फिर से ध्यान देते हुए गेम पे। और ये क्या, टीम संस्कार के मास्टर भूप सिंह, इनके चेहरे पर भी कोई अच्छे खासे बढ़िया वाले एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, बहुत डरावने, बहुत खराब से। और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए, और ये क्या, इनके मास्टर भूप सिंह के होंठ जो हैं वो फड़क रहे हैं बेचारे। Oh my God, he's shivering. और ये बहुत अजीब ढंग से कांपने लगे, मास्टर भूप सिंह अजीब ढंग से कांप रहे हैं। और ये मास्टर भूप सिंह कांपते हुए उठे और मैं मेडिकल टीम से अनुरोध करूंगा कि तुरंत मास्टर भूप सिंह को अटेंड करें और इनको गर्मी पहुंचाई जाए। बच ना पाएंगे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाय दिया। और मास्टर भूप सिंह के आउट होते ही ये तय हो गया है कि इस राउंड की विनर है टीम काइया की परम आदरणीय अनीता भाभी माँ। भाभी जी, अनीता जी कंगारू इलेक्शन सा अंगूरी जी, वो कंग्रेचुलेशंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई माँ बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये राउंड जीत चुकी हैं। और अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आइस आइस बेबी का नेक्स्ट राउंड शुरू होने जा रहा है। भाभी जी, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्यार ही जीतेगा। क्या बोले? भाभी जी, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, ओके। तो अब सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो इन बर्फ की सिल्लियों के पास आएं और सेकेंड राउंड की शुरुआत करें। मैं सबसे पहले दावत देता हूं टीम चिरांद के खिलाड़ी टिल्लू चिरांद को, टीम प्रेमी के खिलाड़ी प्रेम चौधरी साहब, टीम बॉटम की अंगूरी भाभी माँ। कम ऑन भाभी जी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कम ऑन भाभी जी, यस। और ये सेकेंड राउंड शुरू होता हुआ बहुत प्यार से, बहुत तल्लीनता से, बहुत आत्मविश्वास के साथ तीनों खिलाड़ी बैठे हुए हैं बर्फ की सिल्लियों पे। देखना है क्या होता है। और ख़ास बात यह है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि टीम प्रेमी के जो खिलाड़ी हैं प्रेम चौधरी साहब, उनके चेहरे पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास प्रेम चौधरी साहब के चेहरे पर है। जान लगा दे सारे। प्रेम जी, just show the world. क्या तिलवा, जा। Come on, भाभी जी, come on, you can do it. भाभी जी, do the best. Come on, भाभी जी, come on, congratulations, शाबाश, शाबाश। लेकिन ये क्या, अचानक प्रेम चौधरी साहब की हालत बिगड़ने लगी। उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस जो है वो पता नहीं कहाँ छू मंतर होता हुआ, ठंड से वो कांप रहे हैं।
रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ये प्रेम चौधरी गिर गए। ओहो, प्रेम चौधरी गिर गए। मेडिकल टीम कृपया करके आप इनको अटेंड कीजिए। मुझे लगता है इनको बुखार चढ़ गया है। ले जाइए इनको। प्रेम जी क्या कि इतने प्रेम से हार गए यार, आप हद हो गई यार ये। टीम प्रेमी के प्रेम चौधरी आउट हो चुके हैं और अभी यहाँ पे जो दो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। टीम चिरांद के टिल्लू और टीम बॉर्डम की भाभी अंगूरी माँ। देखना है क्या होता है। ठीक बात आंसर नहीं लीजिए। और ये क्या, अभी तक जो खिलाड़ी टिल्लू चिरांद बहुत जबरदस्त कंपटीशन दे रहे थे अंगूरी भाभी माँ को, अचानक कांपने लगे हैं। You are a winner, wife of a loser. Come on, come on, come on. तो इनकी हालत खराब होती जा रही है, बैंड बजती जा रही है इनकी। टीका! और ये अचानक उठ के खड़े हो गए कांपते हुए। अरे तूने मेरे पिछवाड़ा कटवा दो, मेरे नाक कटवा दी सारे। अबे डॉक्टर को आवाज लगा। हाय दिया। ओहो, और इसी के साथ टिल्लू आउट होते हुए और इस राउंड की विनर है टीम बॉर्डम की अंगूरी भाभी माँ। क्या बात है भाभी जी। ये भाभी जी, awesome, 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 awesome. वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई बात नहीं। संस्कार ठीक हैं? क्या मतलब हरवा दिया आपने? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप महाभारत जीत लिए थे। हाँ तो मेरे प्यारे रिस्पेक्टेबल लेडीज एंड डिसरिस्पेक्टेबल जेंटलमैन, पार्टिसिपेंट्स और यहाँ पर मौजूद सभी दर्शक गण, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आइस आइस बेबी के लास्ट राउंड में। तो मैं इस लास्ट राउंड में भाग लेने के लिए बुलाता हूँ टीम बॉर्डम के श्री विभूति नारायण मिश्रा को और टीम काइया के खिलाड़ी मनमोहन तिवारी। स्वागत है आपका। ऑल द बेस्ट कच्चा बनियान। थैंक यू। क्या आज मुझे भी विश कर दीजिए ना। अब भरभूति जी ऑल द बूज। भाई बूज तो सेलिब्रेट करते वक्त पियेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऑल द बेस्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, जाइए और झंडे गाड़ दीजिए। आ जाए बर्फ की सिल्ली के पास। और टीम काइया के श्री मनमोहन तिवारी पधारिए। कम ऑन तिवारी जी, you have to win. तिवारी जी, चाचा चिरोटे कर दीजिए शुरू। द गेम हैज बिगन, आई लव इट। विजय घोड़ा। घोड़ा हाय दिया। On your marks, get set, go! मोहम्मद मोहम्मद ए बाबा लटकन, कृपया करके जल्दी से तिवारी जी का पिछवाड़ा सुन्न कर दें, इससे पहले कि मेरा पिछवाड़ा परमानेंटली सुन्न हो जाए। हे बाबा चिरकिंद, भभूति जी का पिछवाड़ा तय कर दो तो हम आपके मंदिर में आके
₹11.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ भी चिल्ली चोर गिरी। अरे ₹100 का प्रसाद, कम से कम 25 गाड़ी 25 का। तो आप भी तो बददुआएं दे रहे हैं इतनी सारी। टुच्चे हैं आप। टुच्चे आप हैं। सुनिए भरभूति जी, सकअप सकअप सकअप। भाभी जी वो बकअप होता है, बकअप बकअप। ऐसे ही पकड़े हैं। लगे रहिए। तिवारी जी कम ऑन 50 करोड़ 50 करोड़ याद रखिए बस। जी भाभी जी, याद है याद है। और ये दोनों खिलाड़ी आइस आइस बेबी के लास्ट राउंड में बहुत संभल कर खेलते हुए। अब भरभूति जी कमीने, भरभूति जी कमीने। भाभी जी फिलहाल आप इंग्लिश अवॉइड कीजिए। मुझे आप पुट डाउन कर रही हैं, मेरा मॉरल अप नहीं कर रही हैं, प्लीज। ठीक बा भरभूति जी कमीने। भाभी जी फिलहाल आप इंग्लिश अवॉइड कीजिए। मुझे आप पुट डाउन कर रही हैं, मेरा मॉरल अप नहीं कर रही हैं, प्लीज। ठीक बा, आप डटे रहिए बस। हाँ जी जी। क्या बात है तिवारी भैया, लगे रहिए। नल्लो 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 कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो नल्लो। विभूति जी देखना है क्या होता है। दोनों खिलाड़ियों ने आंखें बंद कर रखी हैं, पता नहीं किस सोच में गुम हैं। मुझे लगता है शायद बर्फ की सिल्लियों से ध्यान हटाने के लिए ये दोनों खिलाड़ी ध्यान कर रहे हैं, है ना? यार बेटा, मेरे तो आधे घंटे में लाल हो गए थे, 1 घंटे में क्या हाल होगा? लाल तो तब हुआ ना कुछ होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन। किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपटीशन इतना शानदार, इतना तगड़ा होने वाला है। ओहो, क्या इन दोनों खिलाड़ियों के पिछवाड़े जो हैं वो गेंडे की खाल से बनाए गए हैं कि ठंडक का कोई असर ही नहीं हो रहा है इनके ऊपर। देखना क्या होता है। बहुत टाइम बीतता जा रहा है और इन दोनों ने कमाल कर दिया है। बिल्कुल इस कंपटीशन को पता नहीं किस लेवल पे लेके चले गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना लंबा समय लगेगा इनको।
पार्वती जी आवाज कैसा है? Oh God, ये अचानक से गुड़गुड़ की आवाज क्यों शुरू हो गई? माय गॉड, और तेज भी होती जा रही है। इट्स गेटिंग लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर। अरे बाप रे, मेरा जबरदस्त प्रेशर बन रहा है। मैं एक सेकंड नहीं बैठ सकता। आई थिंक आई शुड गो।